आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। डीएमके सांसद अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर ऐसा क्या कहा कि अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे भीड़ गए। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द होने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। सुखदेव सिंह गोगामेरी हत्याकांड में नया मोड़, खतरनाक गैंगस्टर रोनी राजपूत की एंट्री, जाने क्या है इसकी भूमिका। वसुंधरा राजे 1 साल के लिए बनेगी मुख्यमंत्री, जेपी नड्डा को फोन कर मांगा सीएम पद। कांग्रेस सांसद धीरज साहू अखिलेश यादव को चौंकाने वाला बयान, कहा देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में आज इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह, लगातार गिर रहा पारा। करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार, बीआरएस नेता के कविता ने शेयर की निर्माणाधीन राम मंदिर की तस्वीरें। आज देश भर में सोना चांदी हुआ इतना सस्ता, यहाँ चेक करें ताजा भाव। तृप्ति डिमरी ने बताया एनिमल के बाद कैसे बदल गई जिंदगी, बोली रातों की नींद हराम हो गई है। और तीसरे टी20 भारत ने इंग्लैंड को दी शिरकत, गेंदबाजों के कमाल ने 5 विकेट से दिलाई जीत। राजस्थान में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान डीएमके सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला के बयान के बाद काफी गर्मागर्मी देखने को मिली। दरअसल डीएमके नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करना संघवाद पर चोट थी, ये गैर संवैधानिक था। इसी बयान के बाद सदन में काफी हंगामा शुरू हो गया। यहाँ तक कि सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अमित शाह भी एक दूसरे पर हमलावर हो गए। अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 317 को निरस्त करने का फैसला गलत था। उनके ये बोलते ही सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अपनी सीट से उठते हुए कहा कि सांसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बता रहे हैं। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोलना सही नहीं है। अगर न्यायपालिका ने कोई फैसला किया है तो उसे मानना चाहिए। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद महुआ की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई थी। दरअसल महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे थे। साथ ही महुआ पर अपने दोस्त हीरा नंदानी को संसद की लाइन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का भी आरोप लगा था। एथिक्स कमेटी ने इन आरोपों को सही बताया था। संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में महुआ के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताया था और कार्रवाई की मांग की गई थी। साथ ही संसद सदस्यता रद्द करने की मांग थी। इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित हो गई थी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि यह सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय है, इसलिए उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है। श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या मामले में हर रोज नई कड़ी जुड़ रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के भोरसी जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर रोनी राजपूत की एंट्री हो गई है। रोनी ने जयपुर पुलिस हत्या के इस मामले में पूछताछ करेगी। रोनी राज फिलहाल भोरसी जेल में बंद है और रोहित गोदारा का बेहद करीबी है। सुखदेव हत्याकांड का आरोपित शूटर नितिन फौजी को रोहित गोदारा से मुलाकात कराने में रोनी राजपूत ने ही मुख्य भूमिका निभाई थी। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़ी एक डिस्टिलरी यूनिट से जब्त की गई नकदी की गिनती 5वें दिन भी जारी है। कई गिनती मशीनें खराब हो गई है। कथित तौर पर गिनती मशीनों की तुरंत मरम्मत के लिए कुछ मैकेनिक बैंक में मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर इस पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया है। सपा प्रमुख ने कहा भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। एक साहू कांग्रेस सांसद धीरज साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में पैसा होगा जो सरकार नोटबंदी जैसा फैसला लाई हो और कह रही हो कि इसके बाद काला धन आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो बताइए किसी व्यक्ति के घर पर इतना पैसा कैसे निकल रहा है। दिसंबर के 10 दिन बीत गए हैं लेकिन राजधानी से कड़ाके की सर्दी दूर है।
काफी लोगों ने अब तक अपनी जैकेट तक नहीं निकाली है। हालांकि रविवार से ठंड थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन यह दिसंबर के मध्य को देखते हुए नाकाफी है। एक्सपर्ट के अनुसार दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश में भी अभी कड़ाके की सर्दी का इंतजार चल रहा है। लेकिन अब अगले 2 दिन दिल्ली में ठंड बढ़ने वाली है। लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अब दिन में भी सर्दियों वाले कपड़े पहनने पड़ सकते हैं। अयोध्या में तैयार किए जा रहे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख अब नजदीक आती नजर आ रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दूसरे विपक्षी दलों ने भी इस पर अपनी राय व्यक्त करना शुरू कर दिया है। अब तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी की नेता के कविता ने सोशल मीडिया पर निर्माणाधीन राम मंदिर की तस्वीरें शेयर की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, बेहतरीन डेवलपमेंट, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की छवि, इस शुभ घड़ी में करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार होने वाला है। तेलंगाना के सभी लोग इस शुभ घड़ी का स्वागत करेंगे। जय सीताराम। बीआरएस नेता के कविता की इस पोस्ट को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीआरएस अब लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने की कोशिशों में जुटी हुई है। बता दें कि पहले बीआरएस का नाम टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति हुआ करता था, जिसे बाद में बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। आज सोने और चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए खुशखबरी है। देश में सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। ऐसे में अगर आप सोने या चांदी की खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। आज आपके पास सस्ते रेट पर सोना चांदी खरीदने का मौका है। सोने चांदी की खरीद से पहले आपके लिए यह पता करना भी जरूरी है कि आज सोना चांदी किस भाव पर मिल रहा है। यहाँ हम आपको सोने चांदी के लेटेस्ट रेट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आज आपके शहर में सोना चांदी किस भाव पर मिल रहा है। तृप्ति डिमरी के लिए एनिमल फिल्म ने जादुई कमाल किया है। ये फिल्म ने उन्हें लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। एक्ट्रेस ने खुद बताया है कि कैसे एनिमल के बाद उनकी रातों रात की नींद हराम हो गई है। किसी भी कलाकार की जिंदगी में एक ऐसी फिल्म होती है जो उसकी तकदीर बदल देती है। उस फिल्म के बाद उन्हें पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिलता है। लगता है तृप्ति डिमरी को ऐसी ही फिल्म मिल गई है। तृप्ति डिमरी यानी एनिमल की जोया, उन्हें इस फिल्म में ऐसी गजब की लोकप्रियता मिली है कि अब तो उनकी रातों की नींद हराम हो गई है और लगातार उनका फोन बज रहा है। इस तरह से जो काम तृप्ति के लिए उनकी पिछली 5 फिल्में नहीं कर सकी, वह एनिमल ने कर दिखाया है। एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज हुई थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर में 600 करोड़ के पार पहुंच चुका है। भारत दौरे पर मौजूद इंग्लैंड की महिला टीम को तीसरा टी20 गंवाना पड़ गया। मुकाबला भारत की गेंदबाजों के नाम रहा। पहले बैटिंग करने उतरे इंग्लैंड को महिला भारतीय टीम के गेंदबाजों ने 20 ओवर में 126 रनों पर ऑल आउट कर दिया और फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए 19 ओवर में 5 विकेट पर जीत अपने नाम कर ली। भारत के लिए साइका इसाक और श्रीलंका पाटिल ने 3-3 विकेट चटकाए। इसके अलावा रेणुका सिंह और अमनजोत कौर ने 2-2 विकेट अपने खाते में जोड़े। मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया, जिसे भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। इंग्लैंड के लिए कप्तान हीथर नाइट ने सबसे बड़ी 52 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे।